अपने दरिया में जो आपकी शाहरग है, इंडस रिवर पूरे मुल्क की शाहरग है, 90% आपका एग्रीकल्चर इससे मुंसलिक है। तो ये सारी बातें करने की हैं, ये क्यों कम हो रहा है, इसमें आलूदगी इतनी क्यों हो रही है, ये तो हमने खुद करने हैं, हमने एक्शंस बहुत सारे लेने हैं, और वो शायद इतने ग्लैमरस नहीं हो कि आपने 300 ट्रीज उगा दिया, आप ज़रूर उगाएं और उगाते जाएं, लगाते जाएं, कतरा कतरा दरिया बनता है। लेकिन मोटी मोटी बातें मैं आपको बता चुकी हूँ। पाकिस्तान एक सबसे कम 1% ग्लोबल इमिटर है, 1% से कम 0.98 है, लेकिन अपने मुल्क और दुनिया में नंबर 5 आ चुका है एज द मोस्ट वल्नरेबल कंट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, पानी के हवाले से। और इस पे देखिए एक्सट्रीम टेम्परेचर्स का तो पानी से भी असर पर होता है, जब वो ग्लेशियर मेल्ट होता है, जब वो दरिया बिल्कुल खुश्क साली की तरफ जाता है। 3rd मोस्ट वाटर स्ट्रेस कंट्री इन द वर्ल्ड, तीसरा। और 2025 तक पता नहीं ये बातें पहले क्यों नहीं की गई, मैं 2 साल से सेनेट में कर रही हूँ, आप तो सुन रहे हैं, लेकिन 2025 में पाकिस्तान वाटर स्केर्स भी हो सकता है। वाटर स्ट्रेस से स्केर्स होना एक UN रैंकिंग होती है, क्लाइमेट रैंकिंग होती है, जो बहुत ही आपके लिए मुज़िर होगी। यानी कि पानी की रैशनिंग भी जैसे दूसरे साउथ अफ्रीका में हो रही है वहाँ हो सकती है। और मैं इसलिए आपको थोड़ा सा डरा रही हूँ कि जो भी हुकूमत करती है, कोई भी जो असल मनसूबाबंदी करने की है, वो अवाम के साथ होती है। बिहेवियर चेंज और लाइफस्टाइल चेंज में फ़र्क होगा। सुहेल साहब अगर 3 बाल्टियों से पानी नहाएंगे तो मैं कहूँगी कि आप शावर ज़रा हल्का करें और 1 या 2 बाल्टी से नहाएं, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो भी ना मिले आपको। मेरा ये मकसद होगा आपसे शेयर करने का। और अब फिर वापस मैं आऊँगी जो नॉर्थ और साउथ में हमारे असरात हैं। आपने देखा हमारी बर्फ़ानी झील एक शिस्पर में फटी, वो काराकोरम हाईवे पर ऐसी स्ट्रेटिजिकली लोकेटेड भी है, और ऐसी 3,000 मेरे ख्याल में 50 तक या 3044 इस तरह की लेक्स हैं। इनमें से हसास जो हैं, जो किसी भी वक्त फट सकती हैं, वो कम से कम 30-31 हैं, किसी भी वक्त फट सकती हैं। इनके रास्ते में आप देखते हैं जो भी फिर आता है, जब ये बर्फानी झील फटती है और जो भी फिर रास्ते में आता है वो बिल्कुल हायल कर देती है। और जब वो रेला आता है, ना मवेशी सेफ होते हैं, ना किसी का घर बच सकता है, पूरा ब्रिज आपने देखा ढेर हो गया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हर चीज़ रास्ते में, तो ये ख़तरनाक, जैसे अताबाद लेक के साथ पहले हुआ था, आप सबको याद है। तो जब अपनी बाउंड्स फटते हैं, तो ये सारी बातें की गई हैं। NDMA को मैं इसलिए साथ लाई हूँ क्योंकि उन्होंने एटलीस्ट गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी होती है, लेकिन इनकी भी बनती है। और सूबों में जहाँ हीट वेव आ रही है, वहाँ हमने फौरी तौर पर सारे सूबों को अलर्ट कर दिया है, सिंध में भी, साउथ पंजाब में भी। वहाँ 1000 से ज़्यादा हीट वेव सेंटर्स बना दिए गए हैं। कल हमारे सेक्रेटरी ने चेयर की सारी सूबों की मीटिंग, और हमारा काम है उनको बताना कि आपने ये करना है। तो उन्होंने हज़ार सिंध और पंजाब जहाँ ज़्यादा सख्ती है इस गर्मी की, और कड़क और गरज इस वक्त गर्मी की है, और काफ़ी ख़तरनाक हो सकती है लोगों के हेल्थ के लिए। मईशत का तो मैंने आपको बताया, लेकिन लोगों के सेहत पर इसके असरात हो सकते हैं, ख़ासतौर बच्चों, बूढ़ों, और वो जो लोग बाहर इस वक्त सूरज में काम भी करते हैं, डे लेबरर्स हैं, इन सब पर बड़े इसके मुज़िर असरात हो सकते हैं। हमारी अर्ली मैसेजिंग की वजह से, चाहे जीलॉफ्स पे हो जो नॉर्थ में था, हमारे वेदर स्टेशंस वहाँ हैं, अभी महकमा मौसमियात उठ के गए हमारे दफ्तर से, उन्होंने भी कहा कि ये हीट वेव चलनी है, अभी ये हीट वेव चलेगी। और बीच में मानसून जब आएंगे तो ज़ाहिर है एक लगता है कि रिलीफ आ रहा है, लेकिन आप सबको पता है कि एक्सट्रीम वेदर का क्या मतलब होता है, और मानसून रेंज किस तरह शहरों को मफलूज कर देती हैं, किस तरह हमें उसके असरात देखने पड़ते हैं। अल्लाह ना करे कि मानसून में फ्लडिंग ना हो। हमने पहले फ्लड्स देखे और उसमें कितना पाकिस्तान को झेलना पड़ा, उसके असरात वो आप सबके सामने हैं। एडवाइजरीज हम इशू करते जा रहे हैं, हमारी मैसेजिंग भी डिसेमिनेट हुई है सिंध और
चोलिस्तान में आपने देखा बहुत सख्त क्राइसिस हुई, उसके बारे में भी आज हमें बताया गया कि वो मैनेज कर दिया गया है। मवेशी जो मरे उनको कॉम्पनसेशन हो रहा है और कोशिश है कि लोगों को आगाही हो। इस वक्त आगाही 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 बहुत ज़रूरी है दो चीज़ों की। एक तो डिज़ास्टर के लिए आप तैयार रहें, हीट वेव हो या जीलॉफ हो। दूसरी लॉन्ग टर्म आप सबको और मुझे लाइफस्टाइल चेंजेस करनी होंगी और इसके लिए हम मैसेजेस भी तैयार करेंगे और आपको आगाह करेंगे कि जी ये कितनी तेज़ी से पूरी दुनिया को एक लपेट में ले रही है और हीट वेव का मतलब क्या होता है, उसके असरात का क्या होते हैं, जील ऑफ, ये सारी बातें आपसे हमने की। अब आज की मैं टास्क फोर्स पे आ जाऊं, इसमें हमने सारी मिनिस्ट्रीज़ को कर दिया है मधु, 6:30 बजे को, 6:30 बजे आज मीटिंग होगी। पहली है टाइम हमने शॉर्ट दिया है, उसके TORs बनेंगे और हम ताकि एक्शन एक फॉरम एक्शन का बन जाएगा जो पहले नहीं बना। क्लाइमेट काउंसिल एक होती है जो आपके पूरे कानून में है, उसकी भी कभी मीटिंग नहीं हुई है और कुछ सूबों को तो आपने देखा दूर भी रखा गया और अगर उनके प्रोजेक्ट्स हैं तो उनके बारे में आपने सुना नहीं। बिलियन ट्री सुनामी का सबसे बड़ा परफॉर्मेंस